Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों को कभी ट्यून कॉपी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, एकदम सही बात। परंतु देखिए, अगर आप याद कर रहे हैं ना किसी शुद्ध भक्त को, और उस ट्यून में गा रहे हैं, किसी शुद्ध भक्त को याद कर रहे हैं और उस ट्यून में गा रहे हैं, ठीक है? किस लिए गा रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध भक्त उस राग में, उस धुन में भगवान से प्रेम जागृत करता है। तो हाँ, बिल्कुल गा सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद का हाँ, जिस प्रकार से कीर्तन करते हैं, अगर हम उस प्रकार से कीर्तन करें, है ना? ऑल्दो हमारा हृदय कभी भी ट्यून कॉपी करना नहीं होना चाहिए। परंतु अगर हम उसी तरीके से गा रहे हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। देखिए, एक रेयर एक्सेप्शन है। हाँ, जॉर्ज हैरिसन दिखने के लिए भौतिकता से जुड़े हुए व्यक्ति दिख सकते हैं, परंतु जो श्रील प्रभुपाद के लिए इस प्रकार से बोले, मेरे लिए उससे ज़्यादा सम्मान मैं किसका करूँ मुझे नहीं पता है। एकदम शुद्धता से बातों को रखे और श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करें, ठीक है? तो मेरे लिए वो शुद्ध भक्त ही हैं और हम उनकी भक्ति को ही याद करते हैं कभी भी। जॉर्ज हैरिसन का कभी सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि ट्यून के कारण सुन रहे हैं। हाँ, वो उनके प्रेम को हम अनुभव करना चाहते हैं, उस ट्यून से जो भी गाते हैं। शुद्ध भक्त कभी जाते नहीं हैं, इसीलिए जो भी गाते हैं, शुद्ध भक्त कभी नहीं जाते। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। श्रीमद् भागवतम अध्याय 24, चौथा कैंटो, श्लोक नंबर 4। जिन किन्हीं को रीड करना हो, कृपया करके हैंड रेज़ करें और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कल भी बस आश्लेषा माता जी रीड कर रही थी। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। अंतर ध्यान नहीं है, अंतर ध्यान नहीं है। यह कहाँ पे पढ़ने में आ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे महाराज अंतर्धान के बारे में बात हो रही है, उनके पुत्र के बारे में बात हो रही है, परंतु पास्ट टाइम से ज़्यादा आप इस बात को समझिए। देखिए, भक्ति करते रहते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। अगर भक्ति करते हुए हम सफलता से कार्य नहीं भी करें, तो भी हमारा कुछ बुरा नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं, सफलता से कार्य ना करें, ये हमारे पास विकल्प नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये विकल्प तब होना चाहिए जब गुरु दृढ़ ना हो, जब लक्ष्य स्पष्ट ना हो,
देखिए अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो फिर लोग शुद्धता से भक्ति कैसे करेगा बताइए? लक्ष्य स्पष्ट है ही नहीं और गुरु दृढ़ है ही नहीं। एक बात बहुत अमेज़िंग है, बहुत ही अच्छी है। मतलब इतना ग्लूमी सिचुएशन में, इतना बुरा, 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 बुरा में, एक बहुत अच्छी बात है कि चाहे शिला प्रपात की बातों का पालन न भी हो रहा हो, चाहे शिला प्रपात की बातों का पालन न भी हो रहा हो, परंतु बहुत लोग शिला प्रपात के नाम को तो जानते हैं, विग्रह को तो देखते हैं। हम उनकी बातों का पालन ही नहीं कर रहे, उनके आज्ञा अनुसार चल ही नहीं रहा है, परंतु फिर भी शुद्ध भक्त को तो जानते हैं, है ना? तो ठीक है। हाँ, कभी उनकी इस प्रकार की जागृति हुई, हैं, तो गुरु प्रकट कर देंगे, सत्य को गुरु प्रकट कर देंगे। तो ठीक है, अगर नहीं भी प्रकट हो रहा है, तब भी खराब तो है, परंतु उतना भी खराब नहीं, उतना भी खराब नहीं, है ना? परिस्थिति बुरी तो है, पर उतनी भी बुरी नहीं। यही तो देखिए, हम सभी को जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिसका जो भी जीवन का लक्ष्य हो, और उस लक्ष्य को और शुद्ध बनाना चाहिए। शुद्धतम लक्ष्य कृष्णा प्रेम प्राप्ति है। धीरे-धीरे लक्ष्य को और शुद्ध बनाना चाहिए। इस प्रयास में हाँ, इस प्रयास में सब कोई को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। कभी अगर असफल भी हो गए, हम में अगर कमी भी रह गई, तब भी कोई बात कोई बात देखिए, मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है। मेरे को भक्ति स्वीकार्य नहीं है, मेरे को शुद्ध भक्ति स्वीकार्य है। हुँ, अभी कोई बात हो रहा था, तो बता रहे थे मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है। हाँ, क्या था? हाँ, उसको थोड़ा-सा करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हाँ, थोड़ा-सा अ, ओके, ओके। चलिए मैं चैट में लिखता हूँ। हाँ, मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है। गोपाल, गीता, गौ, गोलोक, हैं? इसमें बस वैष्णव नहीं जुड़े, थोड़ा-सा वैष्णव जोड़ दे तो हाँ, फिर सब सही हो जाएगा। अब जब गोपाल हैं, तो वैष्णव भी हैं, गुरु भी हैं, वैष्णव भी हैं, है ना? मेरा लक्ष्य क्लियर है। हम सभी का लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? और जो चाहते हैं उसके लिए कार्य कीजिए।
चाहते हैं उसके लिए कार्य कीजिए। सबसे बड़ा कष्ट ये है, हम लोग कार्य ही नहीं करना चाहते। देखिए, प्रॉब्लम समझ लेना ये एक बात है, परंतु इससे अधिक लाभ नहीं है, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते। समझ लेना क्या बुरा है, ये एक बात है। अभी सपोज़ कीजिए, हम समझ लें कि देश में क्या-क्या बुरा है। हम समझ लिए देश में क्या-क्या बुराई है, परंतु उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं और कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो एक्चुअली में हम अपने आप को बहुत बुरी स्थिति में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब चिंतन किसका कर रहे हैं? कष्टों का। बुद्धि कहाँ पे लगा रहे हैं? कष्टों में। सब कष्ट देख लिया ना, गंदगी देख ली ना, और उसका सॉल्यूशन निकालना है, कोई सॉल्यूशन नहीं। बताइए, कष्टों में तो डाल दिया, सॉल्यूशन निकाला नहीं। ऐसा नहीं की। मेरा नित्य दिन प्रयास रहता है आप लोगों को जो समस्या रहे, जो कष्ट रहे उससे निकालें। परंतु ये सब तो बहुत क्षणिक है और ये सब बहुत छोटा है। जो जीवन का लक्ष्य है उस कष्ट से निकलिए। छोटे-छोटे कष्टों से निकाल देंगे, निकल जाइएगा। आज भी किन्हीं को मदद करने का प्रयास कर रहे थे। हर दिन कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहो। अरे जीवन मिला है, अच्छे कार्य में आ जाए, सब कोई अपने संघर्षों से मुक्त होकर के भगवत भक्ति करने लग जाए, हैं? फिर जीवन सार्थक। परंतु जब ये कष्टों से निकल रहे हैं तो अब भक्ति कीजिए, हैं? हम पैसा लेते हैं, हम धन लेते हैं। आप गंदगियों से निकल रहे हैं तो भक्ति कीजिए। आप प्रेम में स्थित हो रहे हैं तो भक्ति कीजिए। आप आनंद में स्थित हो रहे हैं तो भक्ति कीजिए। आप प्रसन्न हैं ना, भक्ति कीजिए। अब मेरे कृत्यों से प्रसन्न है, भक्ति कीजिए। लक्ष्य मेरा बहुत अच्छा लगता है, भक्ति कीजिए। हैं? बड़े सेल्फिश हैं हम, ठीक है? तो अगर कोई भक्ति करे और असफल भी हो जाए, उसमें कोई असफलता नहीं होता है। समझिए इस बात को। अगर आप भौतिक कार्य करते रहते हैं, तो जन्म-जन्मांतर संघर्ष करते हैं। अगर भक्ति कर रहे हैं और कहीं पे त्रुटि भी हो जाए, तो निश्चित रूप से संघर्ष तो करना पड़ेगा, परंतु वो संघर्ष उतना नहीं रहेगा, वो संघर्ष उतना नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं गोपाल को गोविंद बोला था, है ना? गोविंद लिख दिया। गोपाल अभी बोल दिया, गोविंद ही बोल रहा था। कुछ-कुछ चल रहा था तो आपके सामने रख दिया। तो अगर भक्ति नहीं करेंगे तो संघर्ष हमेशा ही ज़्यादा रहेगा। भक्ति कर रहे हैं तो संघर्ष कम है, ठीक है? अगर असफल भी हुए तब भी संघर्ष कम है, परंतु अगर भक्ति नहीं कीजिएगा तो निरंतर संघर्ष रहेगा और रहते ही रहेगा। एंडलेस, अंतहीन संघर्ष। ये संघर्ष क्यों है? भक्ति करना इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम सभी आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा की महिमा गा के
में आप सभी को अपने पिता की महिमा कर दिया जाएगा ना, आप बहुत खुश हो जाएँगे। तो क्या है ना, भौतिक आवरण चढ़ा हुआ है, मलिनता चढ़ी हुई है आप में भी और पिताजी के रूप में आप जिनको देख रहे हैं उनमें भी, तो इसलिए हमेशा अच्छा नहीं लगता। नहीं तो कभी भी पुत्र को पिता की महिमा कर दे तो बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। बस पिताजी की महिमा कर दीजिए। हम आंतरिक रूप से भी वैसे ही हैं। भगवान की महिमा हो जाती है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान हम पे इतनी कृपा करते हैं कि हम उनसे अपना संबंध किसी भी रिश्ते में बना सकते हैं। हैं तो वो हमारे पिता, और हमारे पुत्र के रूप में भी हम उनको जान सकते हैं, मित्र के रूप में भी जान सकते हैं, सखा के रूप में भी, हैं? माधुर्य भाव में भी, प्रेम प्रेमी, प्रेम प्रेमिका प्रेमी, है ना? जिस भी प्रकार से प्रेम संबंध स्थापित करना आप कर सकते हैं। परंतु संबंध कृष्णा से स्थापित कीजिए। ये आवश्यक है। हुँ। कष्ट कैसा है? हम अपने प्रयास से भगवान से जो संबंध है, वो दूषित भाव से बना देते हैं। उसी के कारण संघर्ष करते हैं। तो इसी के लिए क्या? वैधि भक्ति का पालन कीजिए, गुरु के अनुसार चलिए। इट्स वेरी सिंपल। कष्ट है ही नहीं, बना रहे हैं, बना रहे, कष्ट बना रहे। चलिए, कुछ कष्ट बनाएँ, हैं? हरे कृष्णा, श्री क्षमा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। महाराज अंतर्धान के नभस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। तात्पर्य। अनेक शास्त्रों तथा पुराणों से ज्ञात होता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र चोरी करने तथा अपहरण करने में अत्यंत दक्ष थे। वह मालिक की अनदेख में किसी भी वस्तु को चुरा सकते थे और बिना पहचान में आए किसी की पत्नी को हर सकते थे। एक बार उसने अपनी अंतर्धान कला से गौतम मुनि की पत्नी के साथ बलात्कार किया। इसी प्रकार अदृश्य होकर उसने महाराज पृथु का घोड़ा चुरा लिया। यद्यपि मानव समाज में ऐसे कार्य कुत्सित समझे जाते हैं, किंतु इंद्र ऐसे कार्यों से नीच अर्थात भ्रष्ट हुआ नहीं समझा गया। यद्यपि अंतर्धान को पता चल गया था कि राजा इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु उसने मारा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि कभी-कभी अत्यंत शक्तिशाली पुरुष भी ऐसा घृणित कार्य करते हैं। अतः इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता 6.30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, भगवान कहते हैं कि यदि भक्त कुत्सित कार्य भी करे तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की अविचल भक्ति करता है। भगवान के भक्त कभी भी जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु कभी-कभी पुरानी आदतों के कारण वे कुछ घृणित कार्य कर बैठते हैं। ऐसे कार्यों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त चाहे इस लोक में हो या स्वर्ग लोक में अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि किसी कारणवश वे कोई घृणित कार्य कर बैठते हैं, तो इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है ना, हम लोगों को जो प्रत्यक्ष दिखता है, उससे परे भी बहुत कुछ होता है। जो हमको सामने दिख रहा है, उससे भिन्न बहुत कुछ होता है, जो हमको नहीं दिखाई देता। कोई अगर सच में भगवत भक्त है,
किसी का लक्ष्य अगर सच में कृष्णा है, किसी का लक्ष्य अगर सच में गुरु के ही शब्द है, क्योंकि कृष्णा को कैसे जानिएगा? गुरु के ही माध्यम से तो जानिएगा ना। कोई गुरु और कृष्णा का हित नहीं करना चाहता, तो उसे शुद्ध भक्ति ही जानना चाहिए। अगर हम बुरा कृत्य करते हुए देख लें तो भी शुद्ध भक्ति ही जानना चाहिए। ये समझ पाना कि किसी के हृदय में कृष्णा गुरु है, ये बड़ा मुश्किल है, परंतु बड़ा सरल भी है। देखिए कैसा है, कोई अज्ञान के रूप में, अज्ञान की अवस्था में कृष्णा की बातें नहीं जानता है और उसका पालन नहीं कर रहा है, तो हम उसे मूर्ख जानेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर रहिए इस विषय पे, एकदम क्लियर रहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और फिर गलत गलत चीजों को स्वीकारना, यहीं पे हमको रोकना भी है ना। हम गलत चीजों को कब, फिर तो हम सभी को शुद्ध भक्त जान लेंगे। श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे संप्रदाय को क्रिटिसाइज क्यों किया, जो कि मन घड़ंत संप्रदाय बन गया? क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि वो गलत है ना, गलत और सही का भेद भी कर रहे हैं। आप लोगों को एक बार पढ़ाया था ना, कि श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि मेरे पास इतने साधु आते थे। नहीं, पढ़ाया नहीं है शायद। ओके, श्रील प्रभुपाद बताते थे, शायद पढ़ाया है, आप लोगों को रेफरेंस दिखाया था। मेरे घर पे इतने साधु आते थे, मैं उनको शुद्ध नहीं जानता था, है ना। पिताजी उनको गांजा गांजा भी दे के आते थे, हैं, सैफरन कपड़े, गांजा, और मैं उनको शुद्ध नहीं जानता। तो हमको भेद भी करना है, परंतु शुद्ध भक्त के लीलाओं को इस बात से, इस तरीके से भी देखना है कि वो हमारे समझ के परे है। देखिए समझिए इस बात, कृष्णा ने जो बातें बोली है उसका पालन कीजिए। गुरु ने जो बातें बोली, जो उनके गुरु ने, क्योंकि संप्रदाय सब अलग अलग है, तो गुरु की बातें भी अलग अलग है। क्या है, हम किसी दूसरे के गुरु की बातें का पालन कर पाए, ये शायद हमारे लिए संभव भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, अपने गुरु की बातों का पालन करें, है ना। कड़ा मापदंड लगाएंगे तो हो सकता है संभव हो जाए, पर कोई बात नहीं, आप अपने गुरु की बातों का पालन करें। जैसे आज भी हम लोग पढ़ रहे थे, वाचा सबने ध्यान से पढ़ा। आज हम लोग पढ़ रहे थे कि सबका त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, युक्त वैराग्य है, युक्त वैराग्य, सब कुछ को कृष्णा के लिए लगा दी, सभी चीजों पे से अपना स्वामित्व हटा दीजिए, सबके स्वामी कृष्ण। तो आपको सन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं, आप पहले से ही सन्यासी। अब देखिए बहुत लोग है ना, सहजिया का कमी नहीं है ना, तो बहुत लोग क्या बोलेगा, हम तो, हाँ मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब इसी का है। अभी थोड़ा सा कुछ हो जाएगा ना, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, तो बोलेंगे तुम अपने लिए धन क्यों नहीं कमा रहे हो, तुम धन का बुरा उपयोग क्यों कर रहे हो। एक तरफ तो अपने आप को क्या बता रहे हैं कि हम वैराग्य ले लिए, युक्त वैराग्य, हमने समझ लिया कि सब कुछ कृष्णा का है, और दूसरी तरफ हम अभी अपना स्वामित्व नहीं छोड़ रहे है ना, अभी भी धन पे, परिवार पे, संबंधियों पे अभी भी हम अधिकार जता है। तो ये युक्त वैराग्य आसान नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, सब कोई पे कृष्णा का संपत्ति जानिए, हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ कृष्णा का है, बोलना बहुत आसान है,
थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति पड़ेगा ना, आप बोलिएगा मैं क्या करूं? आप ये नहीं सोचिएगा कृष्णा हमारा हमेशा हित ही करेंगे, मैं क्या करूं? ये युक्त वैराग्य है। आप कृष्णा की सेवा के लिए कार्य नहीं करेंगे, आपका हृदय कृष्णा की सेवा के लिए नहीं धड़केगा, युक्त वैराग्य है। आप कृष्णा के लिए दान नहीं करेंगे, युक्त वैराग्य है, नहीं है। जब हम सब कुछ कृष्णा का जानते हैं, तो हर पल कृष्णा का कार्य करना भी चाहेंगे। हर पल, हर पल कृष्णा की सेवा करना भी चाहेंगे, हर पल कृष्णा का नाम लेना भी चाहेंगे, हर पल कृष्णा का ध्यान करना भी चाहेंगे, हर पल कृष्णा का लीला स्मरण करना चाहेंगे और हर कार्य कृष्णा के लिए करना चाहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे लिए करो। तो हम हर कुछ किसके लिए करेंगे? हर कुछ कृष्णा के लिए करेंगे। ये युक्त वैराग्य है। और इसी को कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, सदैव 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 मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव। ये युक्त वैराग्य, जो सदैव सब कुछ कृष्णा के लिए करता है, वो युक्त वैराग्य। आपको याद होगा श्रील प्रभुपाद ने एक बार किसी को लेटर लिखा था, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा, मुझे याद है। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि तुम कमाओ, धन कमाओ, परंतु धन कमा करके, इनफैक्ट हम लोगों ने क्लास में भी दिखाया, धन कमा करके आप सारा धन कृष्णा के लिए लगाओ, तो आप ऑटोमेटिकली सन्यासी हो। आपको सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है। फिर से श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे भी है ना, अगर आप गौर करें, तो वो जो तथाकथित नामकरण होता है ना, उसके विरोध में थे। जो तथाकथित लोग बता देंगे कि तुम सन्यासी हो, तुम नहीं हो, श्रील प्रभुपाद उसके विरोध में थे। श्रील प्रभुपाद सैद्धांतिक रूप से स्वीकारते थे सत्य को। सिद्धांत यही है कि सब कुछ कृष्णा के लिए लगा, और तुम उस सिद्धांत पे खड़े हो तो तुम भी सन्यासी हो। सन्यासी का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे। सन्यासी का अर्थ ये है कि हम कोई कार्य स्वयं के लाभ के लिए नहीं करें, स्वयं का हित है हम उसके लिए नहीं करें। काम तो करनी है, काम तो करनी है। किसी सन्यासी को बोल दिया जाए कि आपको जॉब करना पड़ेगा और जॉब कीजिएगा तो मंदिर बन जाएगा, 2 महीना नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी कीजिएगा तो मंदिर बन जाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, बताया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बोला कि तुम मुस्लिम शासक के अंदर कार्य करो। है? कार्य की, कार्य न करना बहुत आसान, कार्यों से छूट जाना बहुत आसान है। सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना ये बड़ा मुश्किल, लोग लगाना नहीं चाहते। जो कुछ है वो कृष्णा का है, लगाइए। तो जो कोई ऐसा कर दे कि अपना सर्वस्व भगवान के लिए लगा रहा है, उसको आप शुद्ध भक्त ही जानिए, उसको आप शुद्ध भक्त जानिए। सब कुछ अपना भगवान के लिए लगा दिया। निश्चित रूप से कोई संशय ही नहीं है
जब आप लोग भक्ति करना चाह रहे हैं, आप देखिए ना आप लोग क्या कर रहे हैं? लगता है नेटवर्क थोड़ा खराब है। हुँ, एनीवेज़ नेटवर्क थोड़ा खराब है आज। हुँ, ओके, सॉरी, अब मैं क्या करूँ? मेरा तो हृदय करता है कि सबके लिए रुक जाएँ, सब कोई रिजॉइन कर ले, पर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए ना, जब आप भक्ति करना चाह रहे हैं, तो आप स्वतः ही युक्त वैराग्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कुछ करने का प्रयास भी नहीं कर रहे, आप उसी रास्ते चल रहे हैं। आप क्या मॉल जाकर के खुश हैं? हैं? पैसे अनवांछित चीज़ों में खर्च करके खुश हैं? आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अनवांछित चीज़ों में पैसे खर्च करें तो खुश हैं? हैं? खुश हैं? अपने आप को सुंदर बनाने में खुश हैं? हैं? अपनी खुद की सुंदरता, चमकीला घर बनाने में खुश हैं? हैं? पहले तो अच्छा लगता था ना चमक-दमक वाला घर, अब खुश हैं? आप समझिए, अब देखिए क्या है, 2 अलग-अलग साइड है। एक है युक्त वैराग्य वाला साइड, एक है सब कुछ कृष्णा के लिए उपयोग करने वाला साइड और दूसरा है अपनी इंद्रियों के लिए करने वाला। तो हम अपनी इंद्रियों के लिए तो अपने ही नहीं कर रहे हैं। जैसे-जैसे कृष्णा के बारे में सुन रहे हैं, अपनी इंद्रियों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो जब दूसरे वाले रोड से निकलेंगे तो इसी वाले रोड पे आएँगे। जब भौतिकता कम होगी तो अपने आप ही कृष्णा का प्रेम बढ़ेगा। तो युक्त वैराग्य वाले रास्ते तो अपने आप ही चल रहे हैं, परंतु उसे नियमित करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, क्लियर रखना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? दृढ़ता से होगा। वो कैसे होगा? आज्ञा पालन से होगा। वो कैसे होगा? वैधि भक्ति से होगा। मैं इसीलिए बताता हूँ, देखिए अगर आप चाहें या ना चाहें, कृष्णा के प्रति एक बार आकृष्ट होगा ना, अब भौतिक जगत तो अच्छा लगेगा ही नहीं आपको। आप कर लीजिए जो करना है, आपको भौतिक जगत कभी अच्छा नहीं लगेगा। अब जन्म-जन्मांतर चल लीजिए इस रास्ते, आप कभी खुश नहीं रहिएगा, कभी खुश नहीं रह सकते। अब आपने ऐसा काम कर लिया है कि अब आपको कभी भी ये जगत अच्छा नहीं लगेगा। सो सैड। तो धीरे-धीरे तो कृष्णा की ओर जा ही रहे हैं। अब धीरे-धीरे क्यों जाते हैं? जोर से कहिए, हैं? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, तो क्यों संघर्ष वाला जीवन क्यों जीना है? अब देखिए इंद्रदेव भी कुछ-कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। अब ये शुद्ध प्रेम तो नहीं कर पाएँगे ना। ठीक है, हम इनको शुद्ध भक्त जान लें, हम इनको महात्मा जान लें, परंतु कोई भी अगर कृष्णा के लिए सर्वस्व नहीं लगा रहा हो, हैं? देखिए समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप में थोड़ी-सी भी मलिनता है ना, थोड़ी-सी भी, तो आपको यही जानना चाहिए कि हमको भगवत प्राप्ति तो अभी नहीं होगी। थोड़ा-सा भी गंदगी है ना, आपको यही जानना चाहिए। गुरु कृपा कर दें, कृष्णा कृपा कर दें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो सब हटाइए। पहले अभी रियलिटी पे आते हैं ना, कृपा तो बाद में चलेगी। जब तक हम में थोड़ी-सी भी मलिनता है, लेश मात्र भी मलिनता है, हमको यही समझना चाहिए, हमको कृष्णा प्राप्ति तो होगा नहीं, हम में कोई शुद्धता नहीं है। हुँ?
जब कृष्णा प्राप्ति नहीं हुआ, तो फिर कोई भी स्थिति है, ऊंचे से ऊंचा स्थिति है, वहां पे भी हम शुद्ध कार्यकलाप नहीं कर पाएंगे। अब शुद्ध नहीं भी कर पा रहे हैं, परंतु लक्ष्य तो कृष्णा ही है। शुद्ध रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, पर लक्ष्य कृष्णा ही है। जैसे कैसा होता है, बहुत सारे लोग हैं, आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, ठीक है? परंतु बहुत सारे लोगों का लक्ष्य कृष्ण ही है। आज्ञा पालन नहीं करना चाहते हैं, पर लक्ष्य कृष्ण ही है। तो शुद्ध मार्ग तो नहीं है, परंतु लक्ष्य कृष्ण ही है। तो शुद्ध रूप से कृष्णा का प्रेम तो नहीं पा पाएंगे, परंतु फिर भी कृष्णा के और निकट जाएंगे। मलिनता फिर भी रहेगी। अब मलिनता रहेगी क्योंकि लक्ष्य कृष्णा थे। तो क्या होगा? हमको उनको महात्मा जानना चाहिए, हमको उनको साधु जानना चाहिए। कोई साधु का ही लक्ष्य कृष्णा हो सकता है। शुद्ध रूप से क्या होता है? देखिए, जो भी वैधि भक्ति का पालन करेगा, आज्ञा अनुसार कार्य करेगा, देखिए होता कैसा है, ये बड़ा सरल सा मार्ग है। जब हम वैधि भक्ति का पालन करते हैं और जब हम आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, तो होगा क्या, कुछ तो वैधि भक्ति का पालन करने से और कुछ आज्ञा पालन करने से हमारी जितनी मलिनता सब समाप्त हो जाएगी। परंतु थोड़ा सैड पार्ट, चाहे हम वैधि भक्ति का पालन कर रहे हैं, चाहे हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, हम कष्ट तो गुरु को देते हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं, कष्ट गुरु को दे रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा आप कहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, परंतु गुरु को तो समझ में आ रहा है ना। आप अंधे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि भगवत भक्ति में कहाँ पे आप दूर हो रहे हैं। गुरु को तो दिख रहा है। गुरु ने आंख बंद थोड़ी ना कर रखी है। हम तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, गुरु नहीं करते। गुरु नहीं कर सकते। गुरु तो हमारी यथासंभव जो भी हम मदद कर सके करने का प्रयास करते रहे। वो तो हमारी मदद कर दें, हम स्वीकारते नहीं। है ना? तो यही है कि शुद्ध भक्ति करना भी असंभव नहीं है, बड़ा आसान है। कोई मलीन हो परंतु लक्ष्य फिर भी कृष्णा को बनाया हुआ, क्योंकि जब मलीन बोलते हैं तो नहीं समझ में आता लक्ष्य कृष्णा कैसे बना सकता है। वैधि भक्ति का पालन नहीं करना, पर लक्ष्य तो कृष्ण ही है। है ना? तो कोई मलीन हो और लक्ष्य कृष्णा को बनाया हुआ है, तो हम उनको भी महात्मा ही जानना चाहिए, उनको भी साधु ही जानना चाहिए। ठीक है? पूर्ववर्ती गुण के कारण, पूर्ववर्ती कार्यों के कारण, पूर्ववर्ती मलिनता के कारण अगर कोई बुरा कार्य भी कर रहा हो, कुछ बुरा कार्य करते हुए देख लें। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है, गुरु और कृष्णा के विरुद्ध नहीं बोलना है। जो गुरु और कृष्णा के विरुद्ध बोलता हो, जो गुरु और कृष्णा के विरुद्ध जानता हो अपने आप को, वो इमीडिएटली वो डीमन के कैटेगरी में आ जाता है। कृष्णा का विरुद्ध कार्य करने वाला कौन होता है? असुर होता है। गुरु के विरुद्ध कार्य करने वाला, वापस से गुरु के विरुद्ध कार्य कर रहा है मतलब कृष्णा के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अपने आप असुर की श्रेणी में आ जाता है। बस एक ये डिस्टिंक्शन हमेशा ही होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई सच में कृष्णा की बातों का पालन कर रहा है, ठीक है, कोई आंशिक रूप से भी कर रहा है ना, हम उनको भी साधु जानते हैं। ठीक है? आई होप गुरुजी, लेकिन ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सच में गलत काम कर रहा है
और कौन पुरानी आदतों के कारण कुछ गलत कर रहा है। बहुत कन्फ्यूज़िंग नहीं है, आप शायद कभी जान भी नहीं पाइएगा। कोई प्रकट कर दे तब तो पता चल गया। अभी सपोज़ कीजिए किसी को कोई बुरा कार्य करते हुए देख रहे हैं, एक भगवत भक्त तो है, पर देख रहे हैं कोई बुरा कार्य कर रहा है। जैसे वही गांजा वाले ही एग्ज़ाम्पल ले लें, गांजा इसलिए पी रहा है, देखिए अब समझिए, गुरु ने मना किया ना, गुरु ने मना किया ना, तो फिर नहीं पी सकते। सपोज़ कर लीजिए गुरु और कृष्णा ने मना नहीं किया है, ठीक है? गुरु और कृष्णा ने मना नहीं किया है। अब उनको पता ही है व्यवहार तो गलत है, गांजा पीना गलत है, परंतु कोई पी रहा है, हो सकता है उसका पूर्व जन्म का कुछ गुण रहा होगा, उसके कारण पी रहा है। अब देखिए, आपको कृष्णा और गुरु की बातें एकदम क्लियर पता होनी चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि ये सही, ये गलत काम में तो नहीं लगे हुए हैं। कृष्णा ने जो-जो बात बोला हुआ है, उसके विपरीत चल रहे हैं, वो गलत काम में लगे हुए हैं। कृष्णा की बातों के विरुद्ध चल रहे हैं, तो हम उनका तो सम्मान नहीं कर सकते, ठीक है? और वापस से क्यों? गुण के कारण, व्यक्ति के कारण मत, फिर से व्यक्ति मत कीजिएगा, गुण। क्योंकि वो जिस गुण में है, कृष्णा ने उन गुणों को बहिष्कृत किया है, परंतु वो मान नहीं रहे हैं, है ना? उसलिए, ठीक है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो इनफैक्ट 5 पीएम वाली क्लास में भी आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हुई थी। यहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। 5 पीएम वाली क्लास में बात हुई थी। क्या था? क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हैं? क्या था? टॉपिक क्या था आज का 5 पीएम? हाँ? कुछ जल्दी बताइए। बुद्धि के बारे में। हाँ, बुद्धि का उपयोग या हृदय का उपयोग। बुद्धि का उपयोग या हृदय का, ठीक है? तो ये था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो भी जान। तो बड़ा मुश्किल है कि हम किसी को समझ पाएँ कि कोई शुद्ध भक्त है कि नहीं है। एक बात है, आप हर किसी में उनकी आध्यात्मिकता को देख कर के उनको नमन कर सकते हैं। हर किसी में आध्यात्मिकता और भौतिकता है। जैसे पता नहीं, एक कहावत है कि ये सच में ऐसा होता है, मैंने तो देखा नहीं है, मैंने सुना है, हैं? शायद श्रील प्रभुपाद को ही बोलते हुए सुना है। हो सकता है पहले कभी होता हो, मैंने कभी देखने का कोशिश किया, मेरे को दिखाई नहीं दिया, ज़्यादा देखा नहीं। कि एक हंस होता है, उसको दूध और पानी मिला करके दे दीजिए, तो वो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है ना? हो सकता है ये कहावत ही हो। एनीवेज़, या फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कीचड़ में कमल का उगना। तो कैसा है? हो सकता है बहुत विपरीत परिस्थिति हो, बहुत ही विपरीत परिस्थिति, कोई बात नहीं, आप अपना कार्य कीजिए। आप प्रसन्नता पूर्वक कार्य कीजिए, प्रसन्नता कृष्णा को याद करते हुए, और कार्य बस करते जाइए, निर्धारित कर्तव्य करते जाइए। और किसके लिए कीजिए? कृष्णा के लिए कीजिए, है ना? तो
अच्छा और बुरा दोनों है, अच्छा स्वीकार कर लीजिए। तो कोई भी मिल रहा है, उसमें साधु गुण बस देख लीजिए। देखिए, ये बोलना बहुत आसान है, ऐसा अनुभव करना बहुत मुश्किल है। और प्लीज़ समझिए, शास्त्रों में एकांतवास के बारे में बताया गया है। अगर हम आश्रम के बारे में भी देखें, तो 50 साल के बाद सन्यास और उसके बाद वानप्रस्थ मतलब एकांतवास के बारे में वहाँ पे भी बताया गया। कहने का अर्थ ये कि बोलना तो अच्छा है, शास्त्रों में भी बताया गया है कि हमको सभी में महात्मा देखना चाहिए, परंतु क्या हम अनुभव कर पाते हैं? ऐसा बहुत मुश्किल है। कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम सभी को समदृष्टि से देख पाएँगे। कब देख पाएँगे? जब हम भगवत भक्ति में लीन रहेंगे। प्लीज़ समझिए, बिना भगवत भक्ति में लीन हुए कोई ऐसे ही बोल दे कि हम सभी को भगवान का अंश समझते हैं, तो ये मायावादी का कॉन्सेप्ट है। ये मायावाद है। सत्य को छोड़ करके किसी एक काल्पनिक दुनिया में सभी शुद्ध है, सभी कृष्णा का अंश है, हैं? परंतु हम सच में कृष्णा का अंश के रूप में उसको देख ही नहीं रहे। सच में दूसरा भौतिक मलिनता को निकालना ही नहीं चाह रहा। तो कैसा है? ये मायावाद है, माया, जो नहीं है, वो शुद्ध होना चाहते ही नहीं है, आप उनको शुद्ध जान रहे हैं। ठीक है, यही है कि मुश्किल है, लोग शुद्ध नहीं होना चाहते। चलिए, एक और लेते हैं, ज्यादा पढ़ नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनुवाद तो पढ़े, हरे देखते हैं, कोशिश करेंगे तो। हाँ, हरे कृष्ण। अनुवाद। जब भी परम शक्तिशाली अंतर ध्यान को प्रजा से कर लेना जब अंतर्धान। भी जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता, तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट है कि कभी-कभी राजा होने के नाते राजा को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो वांछनीय नहीं होते। यथा अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छुक न था, क्योंकि अपने संबंधियों तथा परिजनों से युद्ध करना या उन्हें मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्षत्रियों को ऐसे अवांछित कार्य कर्तव्य के रूप में करने ही पड़ते थे। कर वसूलते समय या अपराध कार्य करने के लिए प्रजा को दंडित करते समय महाराज अंतर्ध्यान को तनिक भी प्रसन्नता न होती। फलतः उन्होंने यज्ञ करने के बहाने कम उम्र में ही राजसी शक्ति से मुख मोड़ लिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्लीज समझिए, देखिए, भगवत गीता में एक बात बताई गई है कि हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। तो यहाँ पे राजा को भी अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना था, परंतु राजा ने, क्योंकि वो अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा था, तो उच्च लक्ष्य में जुट गया। हम कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से ऊंचे लक्ष्य के लिए कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये यज्ञ करने लग गए। उस समय यज्ञ करके भी पवित्र हुआ जाता था, शुद्ध हुआ जाता था, गुण में सुधार किया जाता था। जैसे अभी गुणों का सुधार का बात कर रहे हैं, कली काल में श्रवणम कीर्तनम, श्रवण और कीर्तन ही सबसे महत्वपूर्ण। परंतु राजा ने अपने कृत्यों को मोड़ लिया और अब वो यज्ञ कर रहा है ना। गुरु को, राजा को, पिता को ये चैस्टाइज करने का कार्य रहता है, डपट डांटना, ये सजा देना, कठोर होने का कार्य रहता है उनका। मैं सच बता रहा हूं, आज भी कोई डिवोटी मेरे को मैसेज किए और मैंने उनको डांटा, मैं
उनका मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, ठीक है, परंतु दर्द मेरे को हो रहा है, बार बार दर्द मेरे को होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसानी से अरे कोई बात नहीं है, अरे ठीक है, जाओ निकलो यहां से, ऐसा नहीं है। गलत आप कीजिएगा, दर्द मेरे को होगा, इसीलिए बता रहे थे, हमेशा यही होता है। शिष्य तो क्या झेलेगा, शिष्य तो क्या झेलेगा, वो तो गलती कर दिया, मूर्ख है, मूर्खता पूर्वक कार्य करता है, अब चेष्टाई जो करेगा उसको दर्द हो। यहाँ पे राजा अंतर्धान को दर्द हो रहा है, होगा ही। दूसरा गलत कार्य कर रहा है, परंतु इनको सजा देने में दर्द हो रहा है, परंतु कठोर रहना पड़ता है। अब कठोर नहीं रह सकते तो ठीक है, ऊंचे कार्य में अपने आप को लगा लीजिए, किया जा सकता है। अगर सपोज करें कि कोई भी आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहता, किया जा सकता है कि एक काम करेंगे, हम तो है ना कृष्णा के कार्य में डूब जाएंगे, कृष्णा के प्रेम में डूब जाएंगे, कृष्णा के नाम में डूब जाएंगे, डूबे रहेंगे, सुबह से रात तक हम वही कार्य करते हैं। कोई आज्ञा पालन नहीं करना चाहता तो ठीक है, हम नई क्लास ले रहे हैं, कर सकते। असलियत यही है, लोग नहीं करना चाहता आज्ञा पालन, असलियत यही है, असलियत यही है, लोग शुद्ध मार्ग पे नहीं चलना चाहते, यही असलियत। दिस इज हार्श रियलिटी। परंतु नहीं, देखिए क्या है, हम तो बहुत बड़े गृहस्थ हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, सब कुछ हो जाता है ठीक है, अब फिर आज्ञा पालन कर लीजिए, अब फिर शुद्धता से भक्ति कर लीजिए, अब फिर दृढ़ता ले आइए, हैं, कृष्णा के प्रति प्रेम जागृत कर लीजिए, आज्ञा पालन कर लीजिए, और क्या बोलते, ये तो बोलते हैं। अब जिसको और कार्य करने का हृदय हो करे, नहीं कार्य करने का हृदय मत करो, कोई काम मत कीजिए, हमारे लिए कार्य वही रहेगा और हम करते रहेंगे। आपको नहीं करना मत कीजिए, किसी को नहीं करना कोई ना करे, परंतु इतना कर लीजिए कि आप अपने आप का जीवन का लक्ष्य का प्राप्ति कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। इतना हम आपको रास्ता पे तो दिखा सकते हैं, पर इस पे चलना आपको पड़ेगा, चलाएंगे हम ही पर चलना तो पड़ेगा, चलाएंगे श्रील प्रभुपाद ही पर चलना तो पड़ेगा, चलाएंगे कृष्णा और राधा रानी ही पर चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। ये मत बोलिएगा भगवान चलाना चाहेंगे तो चला लेंगे, ये मत बोलिएगा, चलना तो आपको पड़ेगा, स्वतंत्र इच्छा तो आपकी, ठीक है। चलिए आज की बातों को यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हुए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ऋतु माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की
जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? ओके। गुरु जी, जो गुरु और कृष्णा की बातों के अगेंस्ट कार्य करते हैं, क्या उनको अपफ्रंट रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर उनमें भी अच्छाई और आध्यात्मिकता देखनी है? देखिए क्या होता है ना, माया का संग करते हैं तो हम भी मायावादी बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? मायावादी भाष्य सुनीले हईले सर्वनाश है, कुछ तो ऐसा ना। तो मायावादियों का संग करेंगे, मायावादियों की बातें सुनेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तो जो कृष्णा और गुरु की बातें नहीं मानता हो, हमको मायावादी जानना चाहिए। बड़ा सरल सा है, बड़ा सरल सा है ये है क्या डेफिनेशन। कृष्णा की बातें भी मानना होगा, गुरु की बातें भी मानना होगा। जो नहीं मानता है वो मायावादी, और उसका भाष्य सुनेंगे तो हमारा सर्वनाश हो सकता है। वो एक्सप्लेन कर रहा है भगवान के बारे में, हम भटक सकते हैं। ठीक है, तो जो गुरु और कृष्णा की बातें नहीं माने, आप दूर हो जाइए। ठीक है, हाँ, उनकी मदद करने जाया जा सकता है, परंतु कैसा होता है ना, जब आग में जाते हैं तो फायर फाइटर बहुत अच्छे से अपना कपड़ा पहन करके जाता है? तो आप भी बहुत अच्छे से कपड़ा पहन करके जाइएगा। क्या कपड़ा पहन के जाना है कि हमको बस और बस गुरु और कृष्णा की बातें ही स्वीकार है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से जा सकते हैं उनको बचाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी मायावादियों को बचाया है। ठीक है, न सिर्फ बचाया है, बहुत ही शुद्ध शुद्ध भक्त भी बने हैं। पहले मायावादियों का संग करते थे, फिर बाद में बहुत शुद्ध शुद्ध भक्त बने। ठीक है, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। एक बात बताइए, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आंखें दर्द करती है? मैं एक एक्सरसाइज बताऊंगा, वो सब कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन आप लोग देखते होंगे। तो अगर आंखें दर्द करती है तो एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, लास्ट में बताएंगे, लास्ट में। ठीक है, पहले कृष्णा की बातें कर लीजिए, कृष्णा की बातें भी करना इंपॉर्टेंट है। नहीं ठीक है, अब स्क्रीन देखते रहते हैं, आंखें दर्द होती है, तो बताएंगे, तरीका बताएंगे। देखिए बड़ा सरल सा बात है, आप अगर मेरी कही गई बातों को सुन रहे हैं, जो कृष्णा के बारे में बता रहे हैं वो सुन रहे हैं, अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं, तो मेरा जो जो बताया वो बात है ना, सब कुछ आपको लाभ कर जाएगा, सब कुछ लाभ कर जाएगा। ठीक है, ओके। गुरुजी, एक एक ऑफ टॉपिक जिज्ञासा है। एक रेपिस्ट अपने बुरे गुणों की वजह से रेप करता है, पुरानी आदतों की वजह से, या फिर प्रारब्ध भी हो सकता है, और इज इट बैड एसोसिएशन? सब कुछ हो सकता है। एक बार मैं कुछ देख रहा था, उसमें बता क्या रहा था कि हम लोगों को ऐसा लगता है ना, रेप जो होता है वो बस लड़कियों का होता है। नहीं, लड़कों का भी होता है, और लड़के बता भी नहीं पाते।
एक जगह कहीं पे देख रहा था, अब आप समझ लीजिए कहाँ पे देख रहा था, डिटेल नहीं बोल रहा, अच्छा नहीं लगता। कहीं पे देख रहा था, छोटे-छोटे बच्चे और उनका रेप होता है और बताया क्या जा रहा था कि आगे चल कर के ये जिनके साथ रेप हो रहा है, वो भी अगले के साथ रेप करते हैं। अगर ये अच्छे से सर्वाइव कर गए, तो उनको एक मानसिकता बन जाती है, वो भी आगे चल कर के रेप करते हैं। ऐसा एक सरल सा एक एक ये लोग एक मापदंड रख लेते हैं कि ये सब तो ठीक है। तो इट्स वेरी कॉमन इन ऑर्फनेजेस, प्रिजन, जेंडर नो बार। हाँ, तो सोच के देखिए मतलब ये सब कैसा है ना, ये सब विषयी जीवन की लोलुपता है और विषयी जीवन में किसी का कोई आनंद है ही नहीं, कोई लाभ है ही नहीं। किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, किसी का नहीं है, आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ। ठीक है? तो हाँ, ये भी होता है, बड़ा मुश्किल है पर बुरे गुणों की वजह से रेप करता है, पुरानी आदतों की वजह से भी रेप करता है। प्रारब्ध प्रारब्ध किसी का ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर कभी हो सकता है कि सपोज कीजिए किसी ने कुछ गलत किया हो, प्रारब्ध रेयर होता है, गुण और कर्म होते हैं। गुण और कर्म यहाँ पे गुण और कर्म में ही करके आते हैं। चाहे कोई भी हो, अगर वो भगवत भक्त बन जाए, चाहे कोई भी हो और अगर भगवत भक्त बन जाए, तो वो प्रारब्ध होगा, उससे भी निकल सकता है। हाँ, अभी देख ही रहे थे, बुरे गुणों के कारण कुछ विशिष्ट लोग भी गलत कार्य में संलग्न हो जाए। ठीक है, इसको हमको दूसरे का देख करके यही देखना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त के कैटेगरी में हम देखते हैं ना, हमको यही देखना चाहिए कि ठीक है, हाँ, उनका प्रारब्ध ही रहा हो, है ना, कुछ किया हो, सुनने में बड़ा बड़ा बुरा लगता है, परंतु मालूम है किसी का बुरा ही नहीं, ये सुनने में बड़ा बुरा लगता है। हमारा जो जस्टिस का जो अवधारणा है ना, उसको तोड़ देता है, और असलियत यही है, किसी के साथ कभी बुरा नहीं होता, सबको ही अपने कर्मों का ही प्रभाव देखते हैं। पाप कर्म कर रहा है तो पाप कर्म का प्रभाव रहेगा, है ना? ठीक है, तो परंतु फिर भी हम लोगों को ऐसा ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। वॉइस ब्रेकिंग, हरे कृष्णा। ओके, रियली सॉरी, पता नहीं अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो फिर से पूछ लीजिए। अगर सॉरी, हम लोगों को क्या अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो एक है ना, आप एक तरह से देखते हैं, बहुत तरीके से अपराध होता है, परंतु ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर किसी के प्रति अपराध भी हो रहा है तो भगवान का नियम तो चल ही रहा है, भगवान का नियम चल रहा है तो दूसरे के साथ अहित नहीं हुआ।
ऐसा नहीं है कि हम कंपैशनेट होना छोड़ देंगे, पर असलियत तो यही है, किसी का अहित नहीं है। भगवान किसी का अहित नहीं करते। आपका अहित हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने कुछ बुरा किया है, उसके कारण अहित हो रहा है। हाँ, भगवत भक्त और विशेष रूप से गुरु का स्तर या स्थिति अलग होता है, तो दूसरे का कष्ट झेलते हैं। वो कार्य किसके लिए करते हैं? भगवत भक्त का भी बताया ना, आप लोग स्वयं में देखते होंगे कि आप अपने लाभ के लिए नहीं चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, पर काम तो करेंगे ना, 24 घंटे काम तो कर रहे हैं। हमने तो क्लियरली बताया कि भगवत भक्त को और कार्य करना होता है, कम काम नहीं करना होता। तो जब भगवत भक्त हैं, कार्य कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं फिर? दूसरे के कष्ट के कारण कार्य कर रहे हैं, दूसरे के कष्टों के कारण झेल रहे हैं। भगवत भक्त झेलता है किसके कारण? दूसरे के कष्टों के कारण। गुरु झेलता है किसके कारण? दूसरे के कारण। भगवत भक्त को उस स्तर पे नहीं देखना चाहिए, पर दूसरों में हमको बुराई तब देखनी चाहिए जब वो कृष्णा और गुरु के शब्दों के विपरीत कार्य करना चाहता है ना, इंटेंशनली हमको दिखाई दे रहा है कि गुरु के विपरीत काम करना चाहता है, तो हम उसे शुद्ध जान ले, ये एकदम गलत होगा। गुरु और कृष्णा के विरुद्ध बात बोलनी है और गुरु और कृष्णा के विरुद्ध कार्य करना है। अब कार्य करते रहिए, हम आपके साथ नहीं हो सकते, ठीक है? हम विरोध भी करेंगे, क्योंकि गुरु परफेक्ट है, कृष्णा परफेक्ट है। आप चाह करके गुरु और कृष्णा के विरुद्ध कार्य करें। जैसे ब्रह्मा जी ने भी ना क्या किया ना, ब्रह्मा जी ने कृष्णा के बाल सखाओं को अगवा कर लिया था, ठीक है? परंतु जब समझ में आया कि कृष्णा ही है, तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली ना। हमको यही करना है। हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, पर कृष्णा और गुरु के विरुद्ध जाकर के, देखिए, जब तक अनजाने में अगवा किया था, तब तक वो क्या था? तब तक वो गलती थी, है? परंतु अगर जानबूझ करके करें तो वो अपराध है। अपराध माफ नहीं कर सकते, ठीक है? इंद्रदेव ने भी कृष्णा के कहने के विरुद्ध वर्षा करा दी, तो क्या था? मूर्खता थी, है? गलती थी। कंस कृष्णा को मरवाना चाहता था, वो क्या था? गलती था, वो गलती था। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है सभी को? कंस कृष्णा को मरवाना चाहता था, वो क्या था? गलती नहीं, अपराध था, वो अपराध था। तो हम गलती तो माफ कर देंगे, कृष्णा किसी की गलती माफ कर देते हैं, परंतु गुरु और कृष्णा के प्रति किया गया अपराध हम माफ नहीं करेंगे, हमसे ये नहीं होगा, ठीक है? गुरु और कृष्णा के प्रति अपराध मत किया। हाँ, अब कोई अपराधी है, कोई पूर्व में अपराधी है, पहले बहुत अपराध किया, परंतु अब अपराध नहीं करना चाहता है, अब कृष्णा का शरणागत होना चाहता है, कृष्णा की बातों का पालन करना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पहले अपराध किया, कोई बात, छोड़िए उस बात को, ठीक है? हमारा हमेशा विरोध गुण से है। कोई अपने गुण को सुधार ले तो फिर हमारा विरोध किससे रहेगा? व्यक्ति से तो नहीं है। व्यक्ति तो गलत नहीं है हमारे लिए, गुण गलत है। गलत गुण वालों का तो परित्याग करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हरे कृष्णा। यस, बाकी सभी की जिज्ञासाएं आंसर हुई। तो
तो कोई पूर्ववर्ती गुणों के कारण कोई गड़बड़ कर रहा है तो हम उसे माफ कर देंगे। हाँ, ये बात को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु बस इतना ही आप देखिए कि शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार करने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। मूर्खता में भी क्या होता है, हम लोग देखते हैं, स्पेशली मैं बहुत देखता हूँ कि लोग है ना, 2 प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, जो श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने वाले होते हैं, 2 प्रकार। एक मूर्खता में भी श्रील प्रभुपाद की ही बात का पालन करना चाहते हैं, ऑल्दो उनको पता भी नहीं है। तो इस प्रकार के लोग है ना, मूर्ख है। मूर्ख को तो कभी भी पल भर में माफ कर देंगे, परंतु दूसरे प्रकार के लोग हैं, धूर्त है, उनको सब पता है, सब पता है, परंतु वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे ठीक है, इतना सब तो होता है, ठीक है, ये सब तो चलता है। ये कैसा है, ये धूर्तता है। धूर्तता को माफ नहीं किया जाता, धूर्तता अपराध है, ठीक है। यस, तो बहुत लोग गलती से धूर्ती बन गए, श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन ना करके सब धूर्त बन गए, मूर्खता के स्तर से पार होकर के धूर्तता के स्तर पर। बड़ा मुश्किल है, उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। चलिए एक जिज्ञासा ही है, पहले वो आंसर करते हैं और उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? अच्छा हो जाएगा, सबका हित हो जाएगा। तो वेट कीजिए, वेट कीजिए। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा बट आपने बताया था कि हम कौन से स्तर पे, कौन से लेवल की गलती करते हैं, वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल दिया था कि अगर हमें हमें 4 साल के चलते हुए 4 साल के हैं, हम 4 साल के हैं और चलते हुए गिर जाते हैं रास्ते में तो एक्सेप्टेबल होता है, बट अगर बड़ा होकर भी चलते हुए गिर जाते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। विथ रेफरेंस टू इंद्रदेव और लापास्ट टाइम प्लीज फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई एक अज्ञानी कोई अपराध करे, उसको बहुत आसानी से माफ कर सकते है ना, क्योंकि अज्ञानी है। परंतु कोई एक ज्ञान में स्थित है और वो अपराध करे तो उसे माफ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। परंतु आप जिसको अपराध जानते हैं, हो सकता है वो अपराध हो ही ना। अभी बताया ना कि सबको ही अपने कर्म का भोगते हैं। तो अगर किसी ने अगर बुरा कृत्य किया और उसको उस प्रकार का दंड झेलना है, और कारण कौन बन जा रहे हैं? कारण बन जा रहे हैं देवता बन जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसको बुरा झेलना है तो उस प्रकार का स्थिति बना दिया गया। अब कैसा है, अगर ये प्रारब्ध है तो भी अगर कोई और दृढ़ता और शुद्धता से भक्ति करे तो कृष्णा प्रारब्ध को ही बदल देते हैं, ठीक है।
तो ठीक है, आप इंद्रदेव के लिए ये देखिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो शुद्ध भक्त थे और उनसे कोई अपराध हुआ, हम उस अपराध को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनका लक्ष्य तो हमेशा कृष्ण ही था। परंतु अपने लिए मापदंड बदल लीजिए। अपने लिए क्या जानिए, हम अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो हम भक्ति ही कहाँ है, भगवान की बातों को पालन नहीं कर रहे, भगवान को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई शुद्ध भक्त है, जैसे हम बोलते हैं ना, दूसरे को कब भक्त मानेंगे, जब कोई कृष्णा का एक बार नाम ले लेगा। अपने को कब भक्त मानेंगे, जब सारी मलिनता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अपने लिए तो हायर मापदंड रखेंगे, अब दूसरे को भक्त जान रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा नहीं है इंद्रदेव का कोई लक्ष्य बदल जाता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्या होता है, कोई अपराधी होता है तो अपराध करके उसका लक्ष्य बदल जाता है ना। अपराध किसी और कारण से किया होता है, ठीक है, तो उनका लक्ष्य तो नहीं बदलता, लक्ष्य नहीं बदलता, तो हम उन्हें शुद्ध ही जाने। ठीक है, बहुत सारी बातें होती है जो हमें प्रकट नहीं होती है, बहुत सारी लीलाएं होती है, और इसीलिए हमारी बुद्धि चैलेंज होनी चाहिए। यही थक गए ना, समझ में नहीं आ रहा ना, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। यही तो आज 5 PM वाली क्लास में यही बताते हैं, बुद्धि का उपयोग एक सीमा तक होता है, उसके बाद बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसके बाद थक ही जाएंगे, हार जाइएगा, फिर हृदय का उपयोग करना पड़ता है, फिर हमको यही जानना पड़ता है, कृष्णा हमको आपके धाम ही रहना है, हमसे ये सब नहीं देखा जाता और हमसे ये सब नहीं झेला जाता और हमको नहीं समझ में आता। ठीक है, इनफैक्ट ये तो समरी हो गया, 5 PM वाली क्लास का भी समरी हो गया है। तो हम बुद्धि से भगवान के बारे में, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा है कुछ ऐसा कार्य हो जाए। माखन क्यों चुरा रहे हैं कृष्णा, एक बार कोई सोच करके बता सकते, अगर कष्ट ही हरना है, कष्ट हरना है, यही लक्ष्य है ना, बुराई हरनी है या सेवा स्वीकार करना है, तो नंद महाराज के घर में रह करके, नंद महाराज के महल में रह करके सब कोई गोपियां आकर के उनको चरणों में दे देते, तो भी स्वीकार कर लेते वो। जा करके क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो अच्छा है कृष्णा ऐसा कृत्य करते हैं, अच्छा है कृष्णा के शुद्ध भक्त ऐसा कृत्य करते हैं, हमारी समझ के परे होता है, फिर समझ में आता है कि हमको हृदय का ही उपयोग करना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। यस, डिड यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, और 2-3 मिनट, बस ज्यादा देर नहीं। देखिए ये तो सभी को पता होगा, आंखों के सामने पेन को रख लीजिए, ठीक है, और इसमें क्या करना चाहिए, इसमें हाथ को पूरा स्ट्रेच कर देना चाहिए, ठीक है, जितना भी हाथ स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद क्या, आंख के सामने लाइए और टिप को देखिए, बस इसको टिप को, ठीक है, और पीछे लेके जाइए। मालूम है क्या, ये देखने के लिए बड़ा सरल एक्सरसाइज लगता होगा, बट इससे चक्कर तक आ जाएगा आपको बहुत आसानी से। ठीक है, इसको आगे पीछे करें, ठीक है, बट दिस इज नॉट इनफ, अब ये आनंद नहीं है। अब क्या करना है, अब यही पेन को घुमाना है, कहाँ, राइट, सिर नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, अब वापस सेंटर लेकर गई है, फिर वापस क्या, लेफ्ट, ठीक है, तो ऐसे, हाँ, अगर किसी की आईसाइट वीक है या फिर स्ट्रेस होता है, तो अगर कोई राइट लेफ्ट करेगा ना, क्या होता है, बस सेंटर हम लोग करते हैं, राइट, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। राइट लेफ्ट भी करेंगे तो आंखों का ऐसा मूवमेंट होता है कि बहुत अच्छा रहेगा, है ना, और आजकल मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि लैपटॉप देखते रहते हैं, है ना, विजन एक ही तरफ रहता है। पहले क्या होता था, पहले रोड पे जाते रहते थे, कभी आगे देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो ये आंखों के लिए एक एक्सरसाइज होता था। कभी फार विजन है, कभी नियर विजन है, ठीक है, अभी क्या, अभी स्क्रीन है, स्क्रीन है, स्क्रीन है, स्क्रीन है, घर में भी है तो बस उतना ही दूर देख रहा है ना, ऐसा तो नहीं आधा किलोमीटर दूर देख रहा है। अभी कोई घर में बैठा हुआ है तो कोई
10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर ही तो देख रहा है, उससे ज्यादा तो नहीं देख रहा। सुबह से रात तक तो वही देख रहा है, तो विजन उसका क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसको जब तक वाइडन नहीं कीजिएगा, हैं? हम लोगों को ऐसे ही बना था कि वाइडन करे, देखे, दूर का देखे, पास का देखे, और नहीं, अभी तो हम एकदम स्टैटिक देख रहे हैं, एक ही जगह देख रहे हैं, इतना सही देख रहे हैं, आंखों का मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो इसीलिए जब साइड वाला मूवमेंट करेंगे, बहुत अच्छा होगा। हाँ, बताइएगा, सबको को लाभ होगा इससे, ठीक है? साइड वाला मूवमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सोने से पहले कीजिएगा, चक्कर आएगा, आराम से अच्छे से नींद आ जाएगी। किसी को नींद नहीं आती होगी ना, उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है। नींद नहीं आ रही, ओके, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज ऐसे ही चक्कर आएगा, ऐसे ही गिर जाओ। अच्छा है, बीच-बीच में कभी जैसे दोपहर को सोना रहा, तो उस समय कर सकते हैं, या फिर 5-10 मिनट आराम करना रहा, 5 मिनट, 2 मिनट आराम करना रहा, कर लीजिए। ठीक है? आई होप सभी को लाभ होगा, है ना? और जो भी हो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? बताते रहा कीजिए, ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है? हाँ, कीजिए और बताइएगा, ठीक है? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? लेफ्ट और राइट कीजिएगा ना, तो फिर बड़ा स्ट्रेस होगा, और होना भी चाहिए। आँख आँख एकदम वो स्टैटिक हो गई है, स्ट्रेस लेने का आदत ही नहीं। कितना देर? कितना देर झेल सकते हैं? 2-2 3-3 बार बस कीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है? 2-2 3-3 बार, शुरू में 2-2 बार ही कीजिएगा। 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट, लेफ्ट से सेंटर, सेंटर से राइट, राइट से सेंटर, सेंटर से लेफ्ट, ठीक है? फिर सेंटर। बस एक बार इतना कर लीजिए, धीरे-धीरे, एकदम धीरे-धीरे। फ़ोकस हमेशा टिप पे रहना चाहिए, ठीक है? और फिर सेंटर से 2-2 बार ऐसे कर लीजिए, बस उतना में ही बहुत हो जाएगा, ठीक है? अब वो दूसरी बार करना होगा तो 5-10 मिनट बाद कीजिएगा। पर हाँ, अगर अभ्यास तो हो गए हैं तो 5-5 बार कर लीजिए बस। मैंने तो अभी कर लिया। नींद आना स्टार्ट हो गया क्या? फिर मुझे चक्कर आ रहा था अभी करते हुए। अच्छा, सब कोई कर भी रहा है। सही है, सही है। चक्कर आएगा, आएगा। आनंद लीजिए। ये चक्कर बुरा नहीं है, ये चक्कर बुरा नहीं है। ये एक्चुअली में अच्छा है। हम लोग क्या है ना, ये आँखों को खराब कर रहे हैं। मैं भी आँखों को खराब कर रहा हूँ। तो उसी के लिए अगर एक्सरसाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक है? सब कोई कीजिए। नींद ना आए उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है? नींद आने के लिए माता जी। नींद ना आए आपको वैसे भी नहीं आती है। आप पूरे रात तो सेवा करते रहती है, हैं? पूरे रात तो काम करते रहती हैं। सुबह से उठ करके फिर से काम करते रहती है। और क्या चाहिए? अच्छा, आती है गुरुजी। जल्दी सोया कीजिए। प्रभु जी मेरी नींद 2 बजे खुल जाती है। तो अच्छा है ना, 2 बजे उठ करके फिर से एक्सरसाइज कर लीजिएगा। 2 घंटा का फिर हो गया। हैं? 5-5 बार कर लीजिएगा, उसके बाद तो आराम से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे आ जाएगा, सब नींद आ जाएगा। स्ट्रेस बहुत आएगा। जब ऐसे कीजिएगा ना, स्ट्रेस बहुत आएगा। इस आँखों को ये वाला स्ट्रेस आना चाहिए, ये अच्छा है। ठीक है? चलिए, सब कोई कीजिए और बताइएगा, है ना? जो भी हो, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में व्यस्त रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरुजी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे